और यहाँ तक कि बलोच पख्तूनों पे भी कुछ तशद्दुद की वारदातें आती रहती हैं। तो ये है या ऐसा ही माहौल बनाया हुआ है, कुछ सच्चाई क्या है? लेकिन ये है, और बदकिस्मती से आप ये सवाल कर रहे हैं कि ये है क्या। इतनी बदकिस्मती है, मैं इतना ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि दुनिया का मोस्ट ओप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, वो पाकिस्तान का हिंदू पर्टिकुलर। 1000 लड़की साल की किडनैप होती है, रेप होता है, रेपिस्ट के साथ उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है, उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। अब आप इसको सिर्फ इतने में ना लें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मेरी बेटी है, उसकी शादी है, ठीक है, तो मैं उसकी शादी कराऊंगा। अब उसके ससुराल वालों को, उसके पति को पता है कि अगर हम इस पर अत्याचार करेंगे तो उसका पाप है, उसका खानदान है जो पीछे आएगा। एक हिंदू लड़की को जब इस तरह से कन्वर्ट करके शादी की जाती है ना, तब वो मुसलमान है, वो अपने हिंदू माँ बाप से नहीं मिल सकती। उसके साथ आप कुछ भी करें, उसको आगे बेच दें, आप उसकी ऑर्गन ट्रेडिंग करें, काट पीट के बेच दें, कोई पूछने वाला नहीं। तो लाइफ टाइम के लिए स्लेव कर दिया। इससे ज़्यादा भयानक कोई चीज़ नहीं। ये पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है। और मैं नहीं कह रहा, ABC अमेरिका का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट है कि 1000 लड़की साल की पाकिस्तान में इस तरह के केस। एक सिख लड़की, ननकाना साहब सिखों की सबसे मुकद्दस जगह है, वहाँ से अगवा हुई। 2 साल के बाद उस लड़की ने अपने पति के पाँव छुए और बोला कि मेरे माँ बाप से एक बार मिलने तो दो मुझे, मैं तो मुसलमान भी हो गई हूँ, तुम्हारे बच्चे की पाँव बन गए, सब कुछ है। उसने कहा चल नहीं करता। उसको ले गए उसके माँ बाप के पास। अब वो सिख माँ बाप थे, ननकाना साहब के गुरुद्वारे के बराबर में उसका घर था। लड़की गई अंदर, तो उसकी माँ रोए धोए सब कुछ हुआ। फिर इसकी माँ ने कहा तूने क्यों कन्वर्ट की? तो कहती आप सब की वजह से। क्योंकि उसने कहा कि तुमको तो मार देंगे, उनको भी मार देंगे अगर तुम मुसलमान नहीं। तो ये अपने छोटे भाइयों को बचाने के लिए आप लोग, तो इसके माँ बाप ने कहा हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। अच्छा, ये बात मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑन रिकॉर्ड, आप गूगल पर ढूंढें, ननकाना साहब का स्टॉन का, आपको मिल जाएगी स्टोरी, ठीक है। तो उसने कहा कि हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। अब क्या हुआ कि पूरा ननकाना साहब, मुसलमान जितने थे मदरसों में ऐलान हो गया, पूरा ननकाना साहब उसके घर के सामने जमा हुआ। पथराव कहाँ पे हो रहा है? गुरुद्वारा साहब। गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि वो गुरुद्वारा, उस पर पथराव किया। एडमिनिस्ट्रेशन आई, पुलिस आई, अंदर गई, लड़की को घसीटते हुए बाहर लाई। तो ये मुसलमान हो गई, अब तुम्हारा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। उसको उसकी आवाज़ कितना भयानक है। अब इससे भयानक स्टोरी एक और 2 महीने पहले एक कुमारी लड़की हिंदू, इसके साथ भी यही सब कुछ हुआ, ठीक है। उसने आखिर तक इस्लाम कबूल नहीं किया, ठीक है। उसका ज़बरदस्ती सर्टिफिकेट बना के गन पॉइंट पे इसका वीडियो बना दिया। अब वो पहुंच गई पुलिस में। तो मैं तो 16 साल की हूँ। मैं अगर इस्लाम ज़बरदस्ती कबूल किया, और अगर मैं ज़बरदस्ती ना भी करूँ तो भी कम अज़ कम मेरा बनता ही नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशनली 18 साल की उम्र से पहले ना इस्लाम कबूल कर सकती हूँ, ना मैं वोट डाल सकती हूँ, मैं तो सिम भी नहीं ले सकती मोबाइल की। तो अदालत ने कहा इसका चेक करो, ये 18 साल से कम है। मेडिकल हुआ, पता चला 18 साल से कम है। तो अदालत ने कहा ये केस खराब है, इसको दारुल उमान भेज दो। और वो लड़की उधर ही रोने धोने लगी, इसके माँ बाप उधर के, भाई मेरी बेटी है, हमारे हवाले करो भाई, दारुल उमान क्यों भेज रहे हो? नहीं जी, दारुल अमान में भेज। और दारुल अमान में रोज शाम को बड़े बड़े मंत्रियों की, ब्यूरोक्रेट्स की, जजेस की, आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ियाँ आती हैं, तो लड़कियाँ चूज करके ले जाती हैं। आप बताएं इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा कि 16 साल की लड़की को उसके माँ बाप के हवाले नहीं कर रहे। हाँ मानते हैं क्या इसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया के अंदर है लड़की है सब, तो यार फिर माँ बाप के हवाले करो। ये है पाकिस्तान।